तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आया है कि इग्नू ने जून 2023 एग्जाम के लिए अपना एग्जाम फॉर्म का पोर्टल रिलीज कर दिया है। और इस एग्जाम फॉर्म में हम आपको बताएंगे कि एग्जाम फॉर्म का इंपॉर्टेंट डेट क्या है, कब तक आप इसे फिलअप कर सकते हैं और इस एग्जाम फॉर्म का फीस क्या है और किस तरीके से आप फिलअप करेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं एक एक करके बातों को। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका इम्पोर्टेंट डेट क्या है। तो ये देख सकते हैं कि इस एग्जाम फॉर्म को आप 6 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक फिलअप कर सकते हैं। यानी आज से 5 अप्रैल तक आप इसे विदाउट लेट फाइन के साथ फिलअप करेंगे। आगे क्या क्या गाइडलाइन है इसे हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ फीस की बातें बताई गई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बताया गया है कि जिनका एडमिशन जनवरी 2023 के पहले हुआ है उनकी फीस के बारे में यहाँ बताया गया है। अगर जनवरी 2023 के बाद या जनवरी 2023 से लेकर उसके बाद कभी भी आप एडमिशन कराएंगे तो उसकी फी कैटेगरी यहाँ लिखी गई है। इसे हम एक एक करके समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जिनका एडमिशन जनवरी 2022 में हुआ है, यानी जुलाई 2023 के पहले एक सेशन होता है जनवरी 2022 उसमें हुआ है या इसके पहले कभी भी हुआ है, उसका फीस कैटेगरी क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ पर डेट बताया गया है कि अगर आप 6 मार्च से लेकर 5 अप्रैल के बीच में कभी भी एग्जाम फॉर्म फिलअप करेंगे तो वो थ्योरी पेपर हो या प्रैक्टिकल पेपर हो, पर सब्जेक्ट का आपको 200 रुपया देना होगा और कोई लेट फाइन नहीं लगेगा 5 अप्रैल तक। अगर 5 अप्रैल के बाद कोई एग्जाम फॉर्म भरते हैं, 5 अप्रैल के बाद 6 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक, तो आपको 200 रुपया तो लगेगा ही लगेगा और साथ में आपको 500 रुपया लेट फाइन भी देना होगा। जैसे एक एग्जाम फॉर्म का रेट हो जाएगा 200 रुपया और प्लस लेट फाइन 500 रुपया, यानी एक पेपर को 700 रुपया आपको देना होगा। अगर आप 25 अप्रैल तक नहीं फिलअप करते हैं, फिर 26 अप्रैल आ जाता है, उस टाइम अगर फिलअप करेंगे तो 200 रुपया होगा। या थ्योरी पेपर हो या प्रैक्टिकल पेपर हो, कोई भी पेपर आप एग्जाम फॉर्म फिलअप करेंगे तो 200 रुपया लगेगा ही लगेगा और साथ में आपको 1100 रुपया लेट फाइन भी देना होगा। अगर एक पेपर भरते हैं तो 200 रुपया उसका चार्ज और 1100 रुपया लेट फाइन, यानी कुल 1300 रुपया एक पेपर को देना होगा। अब उन लोगों की बातें कर लेते हैं जिनका एडमिशन जनवरी 2023 से लेकर आगे कभी भी होगा, उनका एग्जाम फीस कैसे लगेगा। तो देखिए, आपका भी अगर थ्योरी पेपर है तो 200 रुपया लगेगा। अगर प्रैक्टिकल का पेपर है तो आपको, अगर 4 क्रेडिट का पेपर है तो 300 लगेगा। अगर 4 क्रेडिट से ज़्यादा होगा तो 500 रुपया लगेगा। अगर प्रोजेक्ट फीस की बात करें तो सेम पेपर इसमें भी है। लेट फाइन की बात करें तो यहाँ पर जो बताया गया है वही यहाँ पर भी लगेगा। चलिए, आई होप कि आप इस फीस कैटेगरी को समझे होंगे। अब बात कर लेते हैं अलॉटमेंट ऑफ एग्जाम सेंटर। तो देखिए, अगर आपको मनपसंद एग्जाम सेंटर चाहिए तो इसमें होता है पहले आओ और पहले पाओ। अगर आपको मनपसंद का कोई भी एग्जाम सेंटर चाहिए तो सबसे पहले आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना होता है, क्योंकि इग्नू में जो होता है इसका जो सेंटर होता है उसमें लिमिटेड सीट होती है। अगर किसी सेंटर में एग्जाम फॉर्म भरते हैं, वहाँ पर सीटें फुल हो गई होगी तो वहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर अलॉट नहीं होगा, फिर आपको कहीं दूसरी जगह देखना होगा। अगर आपको अलॉटमेंट एग्जाम सेंटर मतलब सेम वही चाहिए तो सबसे पहले आप अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ गाइडलाइन दिया गया है, इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, इंपॉर्टेंट जो गाइडलाइन है उसको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट गाइडलाइन की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको आंसर किस लैंग्वेज में लिखना होगा। तो देखिए, यहाँ पर ये बताया गया है कि आपके प्रोग्राम में जिस भाषा में सेलेक्ट किया गया है उसी भाषा में आपको आंसर भी लिखना होगा। अगर कोई क्षेत्रीय भाषा यूज करते हैं या कोई और भाषा यूज करते हैं तो उसे चेक नहीं किया जाएगा, उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको बताया गया है कि अगर देखिए, क्वेश्चन पेपर जो होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होता है। केवल भाषा सब्जेक्ट यानी लैंग्वेज सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए तो कोई भी सब्जेक्ट आता है तो उसे दो भाषा में लिखा जाता है, एक हिंदी और एक इंग्लिश। तो उस रीजन में आप दोनों में से किसी एक भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बताना होगा आपका मीडियम क्या है। चलिए, नेक्स्ट आपको ये बताया गया है कि दिसंबर 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन अगर आपका कोई कोई भी पेपर हो जिसका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है तो उस एग्जाम फॉर्म को आप फिलअप कर देना है और उसका, अगर मान लीजिए कि फिलअप कर देते हैं, उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है और उस पेपर में आप पास आ जाते हैं तो आगे अगर सेकेंड ईयर का होगा तो थर्ड ईयर में आपका पेपर एडजस्ट कर दिया जाएगा, यानी जो फीस है वो उसी पेपर में एडजस्ट करके मैनेज कर लिया जाएगा। और नेक्स्ट बात कर, और चलिए नीचे आपको ये बताया गया है कि एग्जाम फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। उसके लिए आप कहिएगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा, हम उसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे कि एग्जाम फॉर्म कैसे आपको फिलअप करना है। तो चलिए, आई होप कि आप बहुत कुछ इस वीडियो में सीखे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में।